हजरात, दोहरा तब्दील शुदा वायरस भारत में दरियाफ्त। दोहरा तब्दील शुदा वायरस B.1.617 नई भारतीय वबा का जिम्मेदार करार। भारत में कोरोना की नई हलाकत खेज वबा की वजह दोहरे तब्दील शुदा वायरस को करार दिया गया है। मार्च के आखिर और अप्रैल के शुरू में भारत में कोरोना वायरस की नई वबा इंतहाई हलाकत खेज हो चुकी है, जो न सिर्फ भारत बल्कि अब दुनिया के लिए भी एक बहरान बन सकती है। ख्याल है कि ये बहरान डबल म्यूटेंट या दोहरे तब्दील शुदा वायरस से पैदा हुआ है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन और ज़राए कहते हैं कि इस वायरस को B.1.617 का नाम दिया गया है। इससे कबल पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब में कोरोना वबा के तेज रफ्तार फैलाव का जिम्मेदार बरतानवी किस्म वेरिएंट करार दिया गया था, जिसे SARS-CoV-2/B117 का नाम दिया गया था। वाज़ह है कि B.1.617 वायरस दर हकीकत दो बड़ी तब्दीलियों से गुजरा है। इनमें L452R और E484Q एक साथ शामिल हैं। अगरचे तिब की गुंजलिक जुबान वाली ये वायरसी तब्दीलियां अलग अलग रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लेकिन भारत में पहली मर्तबा ये एक साथ देखी गई हैं। अगरचे मजीद तहकीक की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि शायद दोनों तब्दीलियों ने भारतीय वायरस को मजीद मुहलक और तेजी से फैलने वाला बना दिया है। इससे कबल L425R को कैलिफोर्निया में तेजी से फैलते देखा गया था। ये वायरस प्रोटीन के स्पाइक से चिपकने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता है। इसी बिना पर इसका फैलाव पहले यानी वुहान वायरस से बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानब E484Q म्यूटेशन है, जो पहले बरतानिया और फिर जनूबी अफ्रीका में देखी गई। इसका फैलाव भी तेज है और ये वैक्सीन की अफादियत को कम भी कर सकता है। भारतीय तिब्बी माहिरीन के मुताबिक भारत में रूनुमा होने वाले 60% केसों में डबल म्यूटेंट वायरस का किरदार सामने आया है। सबसे पहले ये महाराष्ट्र में ही दरियाफ्त हुआ, जो अब तक इस होलनाक नई वबा की वजह बन चुका है। लेकिन इनमें से कोई एक तब्दील शुदा वायरस अब बरतानिया, अमेरिका, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी वगैरह में दरियाफ्त हो चुका है। अगरचे दोनों तरह की तब्दीलियों पर तहकीक की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इब्तदाई आजमाइश के तहत L452R दीगर के मुकाबले में 20% तेज़ी और एंटीबॉडीज हासिल करने वाले मरीजों की अफादियत 50% कम कर सकता है। यानी अगर कोई शख्स कोविड-19 से शिकार होकर तंदुरुस्त हो चुका है और इसका बदन एंटीबॉडीज बना चुका है, तो इन एंटीबॉडीज का असर 50% तक कम और बेअसर हो जाता है। अब यह हाल है कि भारत में रोजाना हजारों लाखों मरीज रोजाना कोरोना के शिकार हो रहे हैं और हजारों अफराद रोजाना लुकमा अजल बन रहे हैं। इस तरह पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा ये सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। आलमी माहिरीन ने खबरदार किया है कि शायद ये वायरस एक नए आलमी बहरान को जन्म दे सकता है।